दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल और आज की खबरों के साथ मैं हूं सुनील शर्मा। आइए पहले नज़र डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा जारी किया गया नया आदेश। सायंकाल 7 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक घर से निकलने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। होटल, मिठाई, भोजनालय, रेस्टोरेंट, ढाबा से केवल टेक अवे पार्सल की अनुमति होगी। व्यायामशाला, जिम, अखाड़ा, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिना दर्शकों के उपयोग किए जा सकेंगे। निजी शासकीय विद्यालय, कोचिंग क्लासेस एवं अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व मनोरंजन गतिविधियों के सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेंगे। जिले में स्थित सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक खोले जा सकेंगे और विस्तृत आदेश की जानकारी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। गुना जिला चिकित्सालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कोरोना का जो ताजा अपडेट है वो ये है कि कुल 672 केस सामने आए, जिनमें से 582 रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं, जिनमें 2 पॉजिटिव थी। यहीं से एक जानकारी ये भी मिली है कि पिछले दिनों पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए तमाम जिला चिकित्सालय से संबंधित चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और सफाई कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनकी संख्या कुल 30 है। विगत रात्रि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के गुना आगमन पर जिला प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई। जीआरपी और आरपीएफ के साथ मिलकर रेल की सघनता से जांच की गई। ट्रेन से आए यात्रियों को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने विशेष निगरानी रखी। गुना जिला चिकित्सालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कोरोना का जो ताजा अपडेट है वो ये है कि कुल 672 केस सामने आए, जिनमें से 582 रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं, जिनमें 2 पॉजिटिव थी। यहीं से एक जानकारी ये भी मिली है कि पिछले दिनों पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए तमाम जिला चिकित्सालय से संबंधित चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और सफाई कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनकी संख्या कुल 30 है। गुना जिले में राजस्थान से सटे क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि फायर ब्रिगेड सहित अनेक तरह से स्प्रे किया जा रहा है और किसानों को सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। ये जो है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में नीमच में, मंदसौर, उज्जैन और अभी कल शाजापुर में भी टिड्डियों का आक्रमण देखा गया है। तो टिड्डियों का दल जो है ये बढ़ रहा है आगे की तरफ और ये हमारे जो गुना जिले के राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है हमने विशेष रूप से इसके नियंत्रण के लिए प्रयास किए हुए हैं। एक तो हमने जो है कीटनाशक की व्यवस्था की है, जो कि नियंत्रण किया जाएगा कीटनाशक से, और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की है जिनके द्वारा स्प्रे किया जाएगा, और ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर की भी व्यवस्था की है जिनसे स्प्रे किया जाएगा। बाकी हमने किसान भाइयों को और अपने फील्ड स्टाफ को जो है ये अलर्ट कर दिया है पूरी तरह से कि उसका जहाँ भी जो है इसका अगर कहीं भी आक्रमण दिखाई देता है तो उसकी जिला स्तर पे एक कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। तो कंट्रोल रूम में तुरंत सूचना दें और इसके स्प्रे के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर की भी व्यवस्था की गई है सभी क्षेत्रों में, और कीटनाशक की पर्याप्त व्यवस्था सभी जगह पर कर दी गई है। और इसके अलावा जो है किसान भाइयों से हमने अनुरोध किया है कि जैसे टिड्डियों का आक्रमण होता है तो वो टिड्डी जो है दिन के टाइम पे नुकसान पहुंचाते हैं और रात में जो है पेड़ों पे और खेत में ये विश्राम करते हैं। तो उस स्थिति में जो है रात के समय पे या अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे जो है इनका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद जो दिन में अगर लेट हो जाते हैं तो फिर नियंत्रण में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसके अलावा जो है किसानों भाइयों को हमने ये भी प्रचार प्रसार और जागरूक किया हुआ है कि ये जो है शोर मचाने से वो जो है टिड्डी वहाँ से भाग जाते हैं, तो थाली बजाएं, डीजे बजाएं या ट्रैक्टर का जो है वो साइलेंसर निकाल के उसकी आवाज़ करें। तो इन सब चीज़ों से वो जो है मतलब खेत से चली जाती है।
और इसके अलावा जो है ये जो कीटनाशी है क्लोरपायरीफॉस है 20% EC, इसकी जो है 500 मिलीलीटर की मात्रा 500 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे किया जा सकता है प्रति हेक्टेयर की दर से। इसके अलावा जो है डेल्टा मेथिन है 2.8 EC, इसको भी 500 मिलीलीटर की मात्रा 500 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे किया जा सकता है। और लेमडा साई हेलोथ्रिन है 5% EC, ये भी जो है 400 मिलीलीटर मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। किसान भाई जो है इन कीटनाशियों का उपयोग भी कर सकते हैं। बाकी विभाग की तरफ से भी ये सारे कीटनाशियों की जो है भंडारण करा दिया गया है ब्लॉक स्तर पे। और जहाँ जहाँ ये संभावना है, जैसे कि फतेहगढ़ क्षेत्र है और दूसरा चाचौड़ा का क्षेत्र है जो कि राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, रावगढ़ में धरनावदा का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में इन सब कीटनाशक का पर्याप्त भंडारण करा दिया गया है। और वहाँ पर जो है स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। और हमारा जो है मैदानी स्टाफ को भी जो है निर्देशित कर दिया गया है कि वो निरंतर सतत निगरानी रखें। ये सब जिले में ऐसा कोई प्रकरण आया है? अभी नहीं आया है। अभी गुना जिले में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कहीं टिड्डियों का आक्रमण हुआ हो, पर संभावना है, इसलिए हमने जो है पूरी तैयारी की हुई है। ये सारी सर किस किस फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? ये जो है सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये हरी पत्तियों को और पूरे जो है हरी वानस्पतिक जो भी अपने पेड़ पौधे हैं उनको सभी को जो है पूरी तरह से ये नष्ट कर देता है। और इसलिए जो है इसका नियंत्रण के लिए हमने जो है प्रभावी उपाय अभी किए हुए हैं। सर एक झुंड में लगभग कितनी टिड्डी होंगी सर? वो तो काफ़ी टिड्डियाँ होती हैं, उनकी संख्या नहीं, मतलब कई झुंड चलते हैं वो, और उसमें झुंड में काफ़ी होती हैं टिड्डियाँ, बहुत बड़ा झुंड होता है वो। राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की वैवाहिक वर्षगांठ पर राघवगढ़ में कोरोना फाइटर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्हें टी-शर्ट, ग्लूकोज और सैनिटाइजर सहित अनेक चीजें उपलब्ध कराई गई। मेरा नाम रचना घोषी है। मैं वार्ड नंबर 2 सोनार मोहल्ला राघवगढ़ से हूँ। मैंने MSc PGDCA कंप्लीट कर लिया है। अभी प्रेजेंट में मैं रक्षा समिति में अपने राघवगढ़ वासियों की रक्षा के लिए आगे बढ़ी हूँ। और मैं बाबा साहब माननीय श्री जयवर्धन सिंह जी और हमारे विधायक जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमने उनसे कुछ समाधान मांगे थे, कुछ समस्याओं का समाधान मांगा था। उन्होंने हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया है, जिसमें उन्होंने हमारे लिए ग्लूकोज, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ड्रेसेस और भी कई समस्याएं हैं जिनका उन्होंने समाधान किया है। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई भी और ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इस सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं उनसे धन्यवाद करती हूँ और सारी समिति की ओर से भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बमोरी ब्लॉक के रामपुर चीम स्थित उपज तुलाई केंद्र पर विवाद होने से एक किसान द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल पहले तुलाई करने की बात पर यह विवाद हो गया था। सर ये क्या मामला है रामपुर चीम का? रामपुर चीम कृषि उपार्जन केंद्र है जहां गेहूं की खरीदी हो रही थी। उस पे आज जो है सबे खबर आई थी, जो हमारा फोर्स लगा था उसके द्वारा, कि यहाँ पर जो किसान हैं वो तुलाई नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ जाके मैं मेरे फोर्स के साथ में गया था, तो कुछ किसान जो खड़े हुए थे वहाँ, कुछ जो समिति प्रबंधक थे उनका ये कहना है कि जो नए नियम आए हैं उसके अनुसार 14 तारीख और उससे बाद की आगे की जो है उनकी तुलाई होना है। जो शेष बचे हुए लोग हैं उनके बाद में SMS आएंगे और उनकी जो है SMS आने के बाद उनकी तुलाई हो पाएगी। तो जो 14 तारीख से पहले के किसान थे वो पहले तुलवाई कराने की बात पे अड़े थे। उनको समझाइश दी गई कि शासन के द्वारा ये जो है वो इनको आदेश दिए गए हैं 14 तारीख से, चूँकि समिति प्रबंधक द्वारा 14 तारीख एवं उससे आगे से क्रय करने की बात की गई थी। तो इस संबंध में उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए। वहाँ पर सभी जो लोग मौजूद थे उसमें से लगभग सभी किसान संतुष्ट हो गए थे 14 तारीख और उससे बाद की आगे की तुलवाई के लिए। लेकिन उसी बीच जो वहाँ पर है ये ग्राम धरावला का घासीलाल लोधा और इसका लड़का सोनू लोधा, ये दोनों लोग जो है वो बाकी जो लोग खड़े हुए थे जो मान गए थे उनको उकसाने लगे कि नहीं वो तो पहले इनकी तुलवाई होगी, अगर इनकी तुलवाई नहीं होगी तो बिल्कुल किसी की तुलवाई नहीं होगी, तुलाई बंद कर दो, इनको तुलाई ना करने दो। इसमें इसका बाद जो है बेटा कहने लगा कि तुम तो पेड़ पे चढ़ जाओ, फांसी लगा लो। और मैं देख रहा हूँ तो बाप जो है वो पेड़ पे चढ़ गया, बेटा उसकी रस्सी लेने गया, इन दोनों को उतार के लेके आए, उसको जो है वो लड़के को और उसके बच्चे को लेके आए, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बमोरी के तहसीलदार मोहित जैन ने ग्रामवासियों से संपर्क किया है, किसानों की समस्याओं को सुना है और समझाइश देकर समस्या को हल करने का प्रयास किया है।
उन्होंने बताया कि कल से पूरी तरह से तुलाई का कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चलेगा। गुना में बैंकों द्वारा एटीएम पर सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था न होने के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जागरूक वर्ग के पदाधिकारियों ने अनेक एटीएम का मुआयना करने के बाद ये बात कही है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस तरफ शीघ्र ध्यान देकर उचित कार्रवाई की जाए। संकल्प जी, अभी आपने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से कुछ पैसे निकाले हैं। जब आप बैंक एटीएम परिसर में आए थे तो आपको यहाँ पर सैनिटाइजर रखा हुआ मिला था? सैनिटाइज़र तो नहीं मिला। ठीक है, तो आपने फिर क्या किया जब सैनिटाइज़र नहीं था? वो इस चीज़ का अंदाज़ा था कि शायद नहीं होगा, इसलिए हम लोग घर से ही लेके आए सैनिटाइज़र, खुद का सेल, और उसी से सैनिटाइज़ किया। निकालने के पहले जब डोर को छुआ और जब वापस बाहर निकले उसके बाद फिर सैनिटाइज़ किया हाथों को। ये हम कर रहे हैं। तो सैनिटाइज़र यहाँ रखा नहीं था, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? गाइडलाइंस तो थी रखने की, ये बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक मैनेजमेंट को रखवाने चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से तो गाइडलाइंस हैं, मॉनिटरिंग शायद नहीं हो रही है, ये मुझे पता नहीं गवर्नमेंट ने करी कि नहीं करी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक मैनेजमेंट की भी है। जी बिल्कुल, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम बावड़ी खेड़ा में दबंगों द्वारा ग्रामीणों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में ग्रामवासियों ने बोर से पानी न भरने देने और धमकाने का आरोप कुछ असामाजिक तत्वों पर लगाया है। मधुसूदनगढ़ में क्रॉसिंग के दौरान एक ट्रक द्वारा मकान से टकराने की घटना सामने आई है, जिससे मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पिछले दिनों मुंबई से गाजीपुर जा रही प्रवासी मजदूरों की एक वैन को गुना बाईपास पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। आरोपी ट्रक ड्राइवर दामोदर धाकड़, जो कि सीपरी जिले का निवासी बताया जाता है, उसको न्यायालय ने जेल भेज दिया है। इस घटना में अनेक श्रमिक घायल हो गए थे। रावगढ़ क्षेत्र के फसल तुलाई केंद्रों पर भी बारदाने न होने और अन्य अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। रोठियाई, डोंगर जैसे केंद्रों पर किसानों की सुनवाई न होने का आरोप अनेक किसानों ने लगाया है। तो परेशान है, ना तो कोई तुलाई हो रही है। कहते हैं कि तुल जाएंगे, जब हम आते हैं तो रह जाते हैं, फिर आते हैं कि अब भाग जाओ, बाहर जाओ। हम किसान लोग, नंबर तो हमारा 15 में यहाँ पे चढ़ गया था, ट्राली का मेरा नंबर भी आ गया, अभी लिस्ट में नाम भी आ गया है। अब वो बोल रहे हैं 2 ट्राली के बाद मेरा नंबर है, उन्होंने बोला बारदाना एंड हो गया, अब तुम्हारी कल तुलेगी, बारदाना आएगा तो, नहीं तो तुलेगी भी नहीं। और मैं चना का सैंपल लाया, उसे तो पास कर दिया। आज मैं ट्रैक्टर लाने वाला था, फिर यहाँ से मना कर दिया, जी बारीक वाली चनी आपका फेल हो जाएगा, नहीं तोलेंगे इसे। ना पास करके और आज में हमारी बोलते हैं फेल हो गए, ये क्या चलना लगवा दिया। 13 तारीख से नंबर था, अभी तक नहीं तोला है सर बिल्कुल भी, और ये माली भी नहीं तोल पा रही सही से, या माली को भी गड़बड़ी है और बारदाना की ज़्यादा समस्या आ रही सर। राघोगढ़ के हनुमानवाड़ निवासी एक युवक पिछले 2 दिनों से लापता है। नाम रवि धरोटिया बताया जाता है। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र के अनुसार यदि किसी को इस युवक की जानकारी मिले तो फोन नंबर 8878012338 पर सूचित कर सकते हैं। फोन नंबर आप एक बार फिर सुन लें, 8878012338। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में विगत 17 मई को मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के कुछ नागरिकों के तमिलनाडु में फंसे होने का मामला सामने आया है। लोहे के औजार बनाने वाले इन श्रमिकों को फंसे होने की जानकारी फिलहाल मिली है और वीडियो जारी करके इन लोगों ने शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। जी कृपा करके हमारे सरकार से निवेदन है, हमको घर पहुंचाया जाए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास ना घर है ना मकान है, हम झोपड़पट्टी बांधते हैं सर। जी जी इतना करिए, हमारा ये सरकार को वीडियो हमारे एमपी तक पहुंचाया जाए। जी आपकी जल्दी सुनवाई होगी। ठीक है, तुम बोलिए भैया। बोलिए, क्या नाम आपका? शंकर जी। कहाँ पे रहते हो आप? सुंदरगढ़ जिला गुना। हाँ, अब क्या चाहते हो आप? ये चाहता है घर जाना चाहते हैं एमपी वाले लोगों से। हमारा निवेदन है सर, बहुत जल्दी हमारे
सहायता करिए जी। आपका घर बार सब है उधर? झुग्गे झोपड़े घर बार कहाँ सब बनाएंगे? खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की हाथ से मेहनत मजदूरी करेंगे मेहनत करते हैं, शाम को खाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है हमारे इधर। आप बोलिए, आप बोलिए। जाना चाहते हैं हम जी। कितने दिन हो गए इधर को तुमको? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। घर जाना चाहते हो? ठीक है, ठीक। कहाँ मध्य प्रदेश से हो? मध्य प्रदेश से। हाँ। गाँव? मधुसूदनगढ़ जी। आपकी जल्दी सुनवाई होगी जी, यही कहना चाहते हैं हम। जी। आप आइए आगे, बोलिए भाई, आपका नाम क्या है? सर हमको घर जाना बहुत मुसीबत यहाँ आ रही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, खाने को मिल रहा है, वो सरकार भी अच्छी मदद कर रही है। पर कहाँ तक रहेंगे हम? जी। बारिश लगने वाला है, बारिश में झोपड़े बनाना जी। अभी बारिश में गिरने लगेगा तो झोपड़े नहीं बनेगा, बाल बच्चे को कहाँ बिठाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ पिएंगे? हमको आज गुना पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने आरोन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बिना मास्क घूमने वाले लोगों को समझाइश दी। राजस्थान स्थित अतिशय क्षेत्र ध्यान ढिंगरी भीडर 2020 में चतुर्मास हेतु मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज हेतु उनके श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया गया। इन दिनों महाराज जी बिजोलिया में विराजित हैं और उन्हें भीडर समिति ने चतुर्मास के लिए आमंत्रित किया है। भिंडर के संसद पंचों की तरफ से एवं अतिशय से द्यांगनूरी के सभी कार्यकर्ता की तरफ से, पूरी समिति की तरफ से, पूर्ण सकल दिगंबर समाज की तरफ से आपके चरणों में हम सभी विनम्र निमंत्रण करते हैं कि आपका 2020 का चतुर्मास भिंडर अतिशय से डाउनी पर प्राप्त हो, ऐसी हमारी विनती है। आपका आशीर्वाद हमें और मार्गदर्शन जल्दी से जल्दी मिले, ऐसी हम चरणों में आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु। मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे जगत ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र कर जाऊं भवोदधि, मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं परम गुरुर् गुना के गोपालपुरा स्थित दशहरा मैदान पर मार्च महीने में एक विशाल मेला शुरू होने वाला था, जो निश्चित रूप से गुना के नगरवासियों के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख केंद्र बनता। लेकिन अचानक लॉकडाउन के कारण स्थिति बिगड़ गई और इसकी व्यवस्थाएं वहीं के वहीं जम कर रह गईं। इसके संचालकों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है और नागरिक भी मनोरंजन से वंचित हुए हैं। सिटी चैनल की टीम ने ये सब जानने की कोशिश की कि किस तरह से ये बात प्रभावित हुई है और जो तमाम लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं वो किस तरह से बेचैन हैं। गुना के इतिहास में पहली बार मेला मीना बाजार दशहरा मैदान में लगा था, लेकिन इस बार कोरोना ने ऐसा माहौल पैदा किया कि मेला सिर्फ एक दिन के लिए चालू हो पाया, फिर चालू ही नहीं हो पाया। 15 मार्च से लगने वाले मेले में आज हम खड़े हैं 20 मई को, एक भी दिन मेला चालू नहीं हुआ। एक दिन थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के चलते मेला बंद है और मेले के अंदर रहने वाले लोगों से हम बात करते हैं। चालू नहीं हो पाया तो कितना नुकसान है, क्या नुकसान है? देखो, सबसे ज़्यादा तो मैं सबसे पहले शहरवासियों को मेरा प्रणाम, और मैं बताना चाहूँगा शहरवासियों को कि हम लोग एक नई चीज़ लेकर आए थे इस शहर के लिए और हमने काफ़ी अच्छा प्रयास कर, काफ़ी अच्छा लगाया, वो आप देख ही रहे हो। और तो इसमें लाखों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि एक भी दिन मेला चला नहीं। जिस दिन मेला ओपनिंग 15 तारीख की थी और 16 तारीख को नोटिस आ गया था हम लोगों के पास कि मेले किसी इसके कोरोना वायरस की वजह से चल नहीं पाएंगे।
तो हमारा बहुत लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हमारे पास लेबर है, दुकानदार है, लाइट वाले हैं, टेंट वाले हैं, सभी वर्ग के लोग जुड़ते हैं, सभी का नुकसान हुआ है। खासकर कंपनी के लोगों का स्टाफ है, बाहर का लोगों का स्टाफ है, गरीब स्टाफ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें सर, लाखों रुपये के हिसाब से नुकसान हुआ है। तो ये मेला कम से कम अपना यहाँ 2 महीने चलना था, जो कि नहीं चल पाया किसी कारणवश, उसके कोरोना कारणवश नहीं चल पाया। और आगे अभी बरसात आ जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। अब आगे जो पूरा आपकी व्यवस्था है वो चेंज हो जाएगी, वापस जाने की तैयारी? अब वापस जाने की तैयारी हो, क्योंकि बरसात आ जाएगी। अभी इतनी जल्दी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अभी मेले में इतनी जल्दी परमिशन मिल नहीं पाएगी। और बाकी अगर हम सरकार चाहे तो हम जो सरकार के नियम हैं उनका नियमों का पालन करने के लिए भी तैयार है। अगर सैनिटाइज़र हाथ धुलाने के लिए लोगों को हाथ धुला के, मास्क भी हम एंट्री पे फ्री कर सकते हैं और अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी इस चीज़ के लिए मदद करेगी तो हम उस चीज़ के लिए भी राजी हैं, कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। तो हमें बस ठीक है ना सर। गुना के फुटबॉल खिलाड़ी यमन राज का जन्मदिन रक्तदान शिविर आयोजित करके मनाया गया। इंजीनियर गुलाब राज के बेटे यमन राज के जन्मदिन पर जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस भवन में अनेक युवाओं ने सामूहिक रूप से रक्तदान किया। निश्चित रूप से इस तरह से कार्य करना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने जैसा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलाब राज है और मेरे बेटे का नाम यमन राज है, जो प्रोफेशनल फुटबॉल की ट्रेनिंग कोलकाता ले रहा है और पिछले 2-3 साल से वह रक्तदान करता है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। लेकिन मैंने अखबारों के माध्यम से गुना में डॉक्टर लखन धाकड़ हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि बर्थडे या और कोई ऐसा प्रोग्राम रक्तदान कर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, जिससे कि समाज के अन्य लोगों को प्रेरणा मिले और ज़रूरतमंद को ब्लड काम आ सके। तो आपने कितने लोगों ने आपके परिवार में से ब्लड दिया है? मेरे परिवार में से मेरी वाइफ ने दिया है और मदर फादर की एज ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने उनको मना कर दिया और बेटी की उम्र 15 साल थी तो उन्होंने उसको लेने से भी इनकार कर दिया। बेटे के बर्थडे पर मेरे मित्र नरेंद्र जाटव, नरेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। आपको प्रेरणा कैसे मिली है? डॉक्टर लखन धाकड़, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, डॉक्टर लखन धाकड़ जो हैं उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि वो अपना बर्थडे स्वयं रक्तदान करके मनाते हैं, तो मैंने और अलग हट करके सोचा कि परिवार के साथ रक्तदान किया जाए। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि फिजूल खर्चा ना हो, ज़रूरतमंद को ब्लड मिले, लोगों को जीवन मिले और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जाटव जी। आपने भी आज ब्लड दिया है जी। तो किस उद्देश्य को लेकर आपने ब्लड दिया है? समाज सेवा के उद्देश्य से और हमारे भाई साहब की वजह से, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी इस चीज़ की। तो आज ब्लड क्यों दिया आपने? आज बच्चे का बर्थडे था इसका इससे पहले कभी दिया आपने? कई बार, जो ज़रूरतमंद होता है उसको देते रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सभी को देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, बल्कि युवा पीढ़ी को इन चीज़ों में बहुत आगे आना चाहिए। पूर्व बसपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ओपी त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पिछले दिनों भेंट की और किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से कोरोना काल में किसानों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया और उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने वीडियो जारी करके ये सब जानकारी मीडिया को दी है। कल प्रदेश के मुखिया सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मैंने मुलाकात की और बामोरी विधानसभा में काफ़ी समय से लंबित मांगों का विवरण उनके सामने रखा, जिसमें मुख्य मांगे थीं। कई डैम हैं, ग्वालटेलिया डैम, पनेटी डैम, कूनो नदी पे डैम, समरसिंगा तालाब का गहरीकरण, म्याना में नगर पंचायत की मांग, सिरसी, महू, बामोरी और बिसनवाड़ा में अस्पताल की मांग, तथा रोडें तक नहीं है इस विधानसभा में। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभा है बामोरी, और वहाँ पर विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। हमने मुख्यमंत्री जी को से साफ स्पष्ट बोल दिया कि अगर चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले आम जनता की मांग पूरी नहीं की गई तो सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे।
जिला गुना कांग्रेस शहरी क्षेत्र की कमान अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिशंकर विजयवर्गीय को सौंपी गई है। जिला कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र का अध्यक्ष मानसिंह परसोदा को बनाया गया है। अनेक शुभचिंतकों ने इन दोनों नेताओं को बधाई दी है और उम्मीद की है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रगति करेगी। दर्शकों नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद हैं हरिशंकर विजयवर्गीय जी, जो कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष, मैं उन्हें जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष। बधाइयाँ साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाइयाँ। और पहली प्राथमिकता क्या है? पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का आभारी हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी, और हमारे छोटे राज साहब लक्ष्मण सिंह जी, और आदरणीय जयवर्धन सिंह जी का, जिन्होंने गुना जिले की कांग्रेस का भार सौंपने के लिए मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, और मैं उनके विश्वास में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि हम यहाँ गुना जिले में कांग्रेस का मजबूत संगठन बनाएं, और दूसरी प्राथमिकता बमोरी विधानसभा की मेरी रहेगी कि बमोरी विधानसभा में हमको कांग्रेस को विजय श्री दिलाना है और कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है। प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने, ये मेरा सपना है। सबसे बड़ी तो चैलेंज इस समय जो है, जो आपके साथी चले गए हैं, उनको कैसे कांग्रेस में वापस जोड़ना है? बहुत से हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं जो चले गए थे, मेरे संपर्क में हैं, और मुझे उम्मीद है कि चूँकि उनकी विचारधारा हमेशा कांग्रेस की रही है, तो वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। बमोरी चुनाव बिल्कुल निकट में है, तो क्या रणनीति है, उसमें कैसे काम करने की आपकी प्लानिंग है? क्या मुझे आज ही जिले अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है, और बमोरी विधानसभा को लेकर परसों 22 तारीख को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने बैठक आहूत की है। उस बैठक के बाद ही मैं आपको कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी इस बमोरी विधानसभा के लिए आपको अवगत कराऊंगा। अपने जो कांग्रेस मित्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप? मैं हमारे सभी कांग्रेस जन को, जिनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रति है, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक आपका जो भी सोच विचार रहा हो, पर आपकी विचारधारा कांग्रेस की है, इसलिए आप कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और मैं अपने इस दायित्व को निभा पाऊँ, ऐसी मेरी आपसे आशा है। कोरोना का भीषण महामारी का दौर है, तो क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? कोरोना के इस भीषण काल में जो वैश्विक बीमारी हमारे पूरे देश में फैल रही है, पूरे संसार में फैल रही है, गुना में निश्चित रूप से हमारे गुना जिले के सभी धर्मों के, सभी समाज के, सभी क्लबों के समाज सेवकों को मैं हृदय से नमन करता हूं कि उन्होंने इस आपातकाल की स्थिति में भरपूर दान देकर जो गुना की हमारी भूमि की जो मर्यादा है उसको उन्होंने रखा, सहयोग दिया, और भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हर तरह की मदद उन्होंने, हमारे यहाँ से जो प्रवासी मजदूर निकल रहे थे उनको उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने हमारे गुना को ग्रीन जोन में बनाए रखने के लिए जो नीति अपनाई, उसी का परिणाम है कि गुना निरंतर ग्रीन जोन में बना हुआ है। हमारे जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और जो उनकी सेना काम कर रही है उनके लिए भी मैं नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गुना की रक्षा के लिए उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी और गुना को ग्रीन में रखा। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे। ढूंढ ही लोगे मुझे तुम हर जगह, अब तो मुझको खबर है। हो गया हूँ तेरा जब से मैं हवा में हूँ, तेरा असर है। तेरे पास हूँ एहसास हूँ याद में तेरी, तेरा ठिकाना बन गया अब सांस में मेरी। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे।